तो देखिए फ्रेंड, झटपट से बन जाने वाला हमारा ये प्यारा सा नाश्ता सुपर टेस्टी और यम्मी है। तो सुबह सुबह का मौसम हो, टाइम हो और आपके पास टाइम बिल्कुल ना हो, तो इस नाश्ते को आप झटपट से बनाकर अपने बच्चों को टिफिन में या लंच बॉक्स में किसी के भी आप दे सकते हैं और चाय के साथ इसका पूरा मजा ले सकते हैं। बिल्कुल भरपेट खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी है। तो चलिए इस वीडियो को हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज अपने दोस्तों के बीच एक हम नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि ब्रेड से है। तो लगभग 5 से 6 पीस यहाँ पे हमने ब्रेड की ली है। तो यहाँ पे हम इससे पूरे परिवार के लिए भरपेट का नाश्ता बनाने वाले हैं। अगर रोज रोज के नाश्ते से आप बोर हो गए हैं, रोटी सब्जी बनाने से बोर हो गए हैं, तो इस नाश्ते को बनाइए और टिफिन में बच्चों को दीजिए, खुद खाइए। सुबह या शाम के नाश्ते में इसे बना के आप खा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार होने वाला है और बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल कम खर्चों में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आपके पास बासी ब्रेड बची हो या फिर ताज़ी ब्रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं इसमें बासी या ताजे से कोई फर्क नहीं होता है। तो बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी आज का हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस को काट लेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं ब्रेड और ले लेते हैं कोई कटोरी, आपके पास कोई भी कटर है या गिलास है तो आप उससे इस ब्रेड को आप आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ब्रेड हमारा अच्छे से कट चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइस को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 2 ब्रेड को काट लिया है। हमें इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे पोहा बनाने में या फिर इसकी आप सब्जी या किसी भी नाश्ते में आप बना सकते हैं। तो झटपट से बन जाने वाला हमारा आज का ये नाश्ता है। अगर भागम भाग हो, सुबह की जल्दी हो, तो आप इस नाश्ते को फटाफट बनाइए और भरपेट खा लीजिए। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड को काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने ब्रेड को अच्छे से काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ पे हम ले लिए हैं आलू, उबला हुआ आलू है। तो 3 से 4 यहाँ पे हम उबला वाला आलू लिए हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको हाथों की सहायता से थोड़ा मैश कर लिए हैं। तो चलिए इसमें कुछ मसाले डालते हैं और प्यारी सी वीडियो आपके प्यारे से आशीर्वाद के साथ बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा और टेस्टी हमारा नाश्ता आज का बनने वाला है, वो भी झटपट से। तो चलिए इसमें कुछ मसाले हम डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसे हम पूरे तरीके से अभी मैश नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच गरम मसाला और अब डाल देंगे थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ धनिया। तो ये दरदरा कुटा हुआ धनिया है, इसे डालने से जो हमारा आज का नाश्ता है बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला है। और 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि यहाँ पे हम लाल मिर्च भी डाले हैं कुटी हुई। अब डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। अब इसको हम हाथों की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे, बिना कोई झंझट के, बिना कुछ खर्च किए हुए। बची हुई ब्रेड से आप इस प्यारे से नाश्ते को बनाकर खाइए और बच्चों को खिलाइए। यकीन मानो, अगर आप किसी के सामने बना के रख दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये ब्रेड का बना है या फिर आप आलू से बनाए हैं या फिर सूजी से। इसको हम अच्छे से पहले मैश कर लेते हैं बगैर गुठली के। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आलू का हमने अच्छा सा चिकना सा डो बना लिया है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आज की चटपटे और मसालेदार जायकेदार ब्रेड का चटपटा सा नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ा दिया है तवा। तो इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 चम्मच तेल। तो आज का जो नाश्ता बनने वाला है बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग इसमें नहीं होने वाला है, लगभग 1 चम्मच तेल ही लगेगा इसमें। इसलिए इस नाश्ते को झटपट बनाइए और जितना भी जल्दी हो आप इसे फटाफट बना सकते हैं बच्चों के टिफिन के लिए या खुद के खाने के लिए।
तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जो आलू को मैश करके रखे हैं तो डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 चम्मच लगभग कुटी हुई धनिया है दरदरी, यानी एक बीच में 2 भाग किए हैं हमने। तो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है साबुत धनिया का। अब यहाँ पे कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, अभी सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे पहले, इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसे जलाना भी नहीं है। तो यकीन मानिए आज का नाश्ता इतना शानदार और चटपटा मसालेदार होने वाला है कि आप इसके सामने समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। और जानबूझकर आप ब्रेड लाएंगे तो बचा बचा के रखेंगे इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए प्याज का कच्चापन हमारा अच्छे से निकल चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं मैश किए हुए आलू। बहुत ज़्यादा हमें इसमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से इसको हम थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आलू हमारा अच्छे से हल्का गोल्डन हो चुका है, तो बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। और फिर से यही तवा हम चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा आलू मसाला है अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको हम पहले ऐसे बना लेंगे, इसका सेक दे देंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपने चैनल महकती खुशबू की रसोई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा चटपटा सा प्यारा सा आलू मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो ब्रेड लिए थे इसको हम इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे एक स्लाइस हम ब्रेड का ले लेते हैं और एक तरफ इसे रख देते हैं, और किनारा जो है दूसरे हिस्से का हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे दबा देते हैं, क्योंकि ये ब्रेड है तो टूट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे बना लिए हैं, अच्छे से चिपक भी गया है। अभी थोड़ा सा इसमें हम डिप करेंगे, जो पतली वाली नमकीन होती है यानी सेव की। तो चलिए इसको हम ऐसे फैला लेंगे, उसके बाद इस तरह से हल्का सा हम डिप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है हमारी आज की ये नई रेसिपी। तो देखिए इस तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे सारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको इसमें जो ना पसंद हो वो आप ना डालें, जो पसंद है वही डालिए, क्योंकि नाश्ता हम अपने हिसाब से अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। तो घर का बना नाश्ता है तो हेल्दी तो होना बनता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इस नाश्ते में क्या क्या यूज़ किए हैं, क्या क्या हमारे बच्चे पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने पैन को चढ़ा दिया है और 1 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से फैला दिया है। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें तेल डाल के नहीं पकाना है, क्योंकि ब्रेड है जल्दी से जल जाता है। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच राई, काली वाली सरसों है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, काली वाली सरसों डाल दीजिए। और 1 कड़ी पत्ता यहाँ पे हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, तो हमारा नाश्ता जो है वो जल जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमारे कड़ी पत्ता है अच्छे से चटकने लगे हैं, तो इसको हम इस नाश्ते को इस पर रख देते हैं। झटपट से बन जाएगा और तेल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से देखो हमने पलट दिया है। पलटना बहुत आसान है, तो आसानी से पलट जाता है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा प्यारा सा
सच में बता रहे हैं, इसके सामने तो आप पिज़्ज़ा बर्गर ढोकला वगैरह खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी बना है हमारा आज का ये ब्रेड की नई रेसिपी। तो चलिए, इस तरह से हमारे सारे नाश्ते अच्छे से पक चुके हैं। तो बताया था ना कि झटपट से बनकर रेडी हो जाता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा प्यारा सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, एकदम चटपटा सा, एकदम प्यारा और एकदम अनोखा सा। तो देखिए, थोड़ा गर्म है इसलिए दिक्कत हो रही है दिखाने में, तो इसकी हम प्लेट कर लेंगे। तो चलिए, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, हमारा प्यारा सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन कर घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।